निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट ने अपना क्लोज दिया है 24,973 के आसपास, जो पिछले दिन के क्लोज से काफी ऊपर जाके बंद तो हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। आप कुछ चीजों पे ना बहुत ज्यादा नजरें बनाए रखने की आवश्यकता है। दो बातें मैं आपसे करूंगा आज। एक कि मार्केट सितंबर महीने की शुरुआत से अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट एक सीधी खड़ी छलांग के पास से मार्केट गुजर रहा है। ये एक और यहाँ से दूसरा, ये दो ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। चूंकि मार्केट एक बहुत शानदार एक मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये जिस प्रकार से मार्केट जा रहा है, मैंने कल भी आपको यही कहा था कि मार्केट जैसे ही इस लेवल के पास आएगा तो मार्केट में हम दोबारा यहाँ पर एक बाइंग साइड के तरफ मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन आज हुआ ये कि मार्केट एक बहुत बड़े गैप अप के साथ खुलता है, और इतना बड़ा गैप अप था और जिस जगह पे जाके खुला वो जगह बिल्कुल एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास जाके खुलता है। ये रेजिस्टेंस था हमारा 24,000 करीबन 999 या 25,000 के आसपास मार्केट उधर जाके थोड़ा सा रुकने की कोशिश करता है। कुछ पल के लिए मार्केट ऊपर भी जाता है, लेकिन हमें पता ही है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास मार्केट है, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस जगह से तो मार्केट एक सेलिंग की तरफ जाएगा ज़रूर। और फाइनली मार्केट ने वही किया। मार्केट ने एक सेलिंग की तरफ अपना दिशा दिखाया। धीरे 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 मार्केट नीचे आता गया। बस आखिर के कुछ समय में अगर आप देखा जाए तो आखिर के बस आधे घंटे के दौरान मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग साइड मार्केट की तरफ गया। लेकिन उस बाइंग में उतना ज़्यादा अभी फ़िलहाल बहुत बड़े पैमाने पे प्रेशर नहीं था। इसका मतलब ये है कि मार्केट को आप इवैल्यूएट अगर करना चाहते हैं तो इस जगह से लेके यहाँ तक अगर देख रहे हैं तो मार्केट एक बहुत शानदार एक चढ़ाई चढ़ चुका है, रैली दे चुका है। कहीं ना कहीं अब मार्केट में एक जगह मार्केट अभी रुकने का प्रयास करेगा, रुकने की चेष्टा करेगा। वो जगह जो भी होगा, मार्केट उस जगह से पहले एक तो एक एरिया बनाने की कोशिश करेगा, जिस एरिया के बारे में मैंने आपसे सबसे पहले, आपको याद होगा तो मैंने परसों एक वीडियो बनाया था, तो मैंने कहा था कि ये भी एरिया बन रहा है। लेकिन मार्केट के पास वो जो बड़ा एक तिलिस्मी ताकत है गैप अप और गैप डाउन का, उसके बावजूद भी आप अगर यहाँ पर इस बॉक्स को अगर देखते हैं तो देखिए मार्केट इस बॉक्स के अंदर ही है। कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है मार्केट को इस बॉक्स के अंदर का। मतलब है मार्केट जब तक ये वाले बॉक्स के अंदर में बना रहेगा तब तब तक मार्केट में हम थोड़ा बहुत यहाँ पे। अच्छा, एक बात और, आप इस एरिया से लेके इस एरिया तक अगर देखते हैं, ये बहुत बड़ा एरिया नहीं है। कुल मिला के सिर्फ 200-250 पॉइंट का एरिया है। देखने में कैसा लग रहा है? देखने में ऐसा लग रहा है कि 3-4, लगभग यहाँ से देखिए तो 5 दिन, 1 2 3 4 5, 5 दिन में मार्केट सिर्फ 200-250 पॉइंट ही ऊपर गया है। अगर आप देखते हैं तो 5 तारीख को तो भी थोड़ा सा मूव अच्छा नीचे की तरफ आया था, फिर मार्केट वहाँ पर बुलिश हुआ। मेन 8 तारीख, 9 तारीख और आज का एक 10 तारीख, ये 3 दिन मार्केट इतना ज़्यादा सस्ता मूव दे रहा है कि मार्केट, लोग परेशान हो रहे हैं। थोड़ा बहुत मार्केट में मूव आ रहा है और ज़्यादातर मार्केट पूरी तरीके से जिगजैग आकार में मार्केट घूम रहा है। मार्केट का एक पर्टिकुलर तरीके से डायरेक्शन समझ में आने में लोग असमर्थ हो रहे हैं। अब ऐसे वक्त पे आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप डायरेक्शन को तय कर सकते हैं? तो डायरेक्शन को सबसे पहले तय जो करना है, तो देखिए मार्केट इस जगह से जो बार बार एक, माफ कीजिएगा, जो बार बार जो गैप अप खुल रहा है मार्केट, और जितना बड़ा गैप अप खुल रहा है उतना ही मार्केट के मूव करने का जो अंदेशा है वो कम होते जाता है, जितना बड़ा मार्केट गैप अप खुलेगा। आज भले ही देखिए कल मार्केट लगभग 870-80 के पास बंद हुआ था, और फिर आज मार्केट लगभग 25,000 के पास खुला, तो एक बड़े गैप अप के साथ मार्केट खुला। इसी वजह से एक मेन कारण ये था कि मार्केट में आज शुरुआत से मूव नहीं था। दूसरी बात, मार्केट के सामने ये जो रेजिस्टेंस है, ये एक बहुत ढाल की तरह बना हुआ है।
लेकिन यहाँ पे भी मार्केट आने के बाद आप देख रहे हैं तो मार्केट बहुत तेजी से गिर नहीं रहा है, मार्केट में गिरावट तेज नहीं हुआ। सिर्फ इस दिन, ये जो एक दिन था, ये 4 तारीख का दिन था, एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं, 4 तारीख का ये दिन था। तो 4 तारीख को जितने फोर्स के साथ मार्केट नीचे गिरा था, आज वो फोर्स हमको नहीं दिखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में 25,000 का जो लेवल है, ये जो लेवल है जहाँ पे हमने 4 तारीख को बहुत तेज गिरते हुए देखा, आज नहीं देखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बायर्स यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और बायर्स का पहुंचने का मतलब है कहीं ना कहीं 25,000 के ऊपर अभी मार्केट सस्टेन के पीछे जा सकता है, अगर मार्केट सस्टेन होना चाहता है तो। लेकिन घुमा के बात उसी स्थान पर, उसी जगह पे आ जाएगा कि मार्केट इस बॉक्स के अंदर अगर रहना चाहता है तो फिर मार्केट आपको कल के दिन नीचा खुलता हुआ दिख सकता है। अगर मार्केट सोचता है कि इस एरिया में मार्केट को कंसोलिडेशन करना है, ये 200-250 पॉइंट के अंदर, तो मार्केट आपको कल या तो फ्लैट खुलता हुआ दिखेगा, या तो आपको गैप डाउन खुलता हुआ दिखेगा, और फिर मार्केट नीचे भी जाएगा। अच्छा, अब अगर मार्केट नीचे जाने की इच्छा रखता है तो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आज का हाई और आज का लो कल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बात आप ना गार्ड बांध लीजिएगा, और इसमें ऐसे ट्रेडिंग में आपको मज़ा भी आएगा। वो क्या है? अगर आपको लगातार 2 दिन 3 दिन मार्केट छोटा छोटा अगर ट्रेड देता हुआ दिख रहा है, तो इतना समझ लीजिए कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर बड़े बड़े ट्रेड्स आपके हाथ में आने वाले हैं। उसके लिए आप तैयार हो जाइए। बड़े बड़े ट्रेड्स का यहाँ पे तात्पर्य क्या है? अगर आप पिछले महीने के 18-19 तारीख अगर देखते हैं तो इन दिनों को ज़रा आप देखिए, इन दिनों को देखिए। यहाँ पे थोड़े छोटे थे, उसके बाद एकदम से मार्केट में बड़े बड़े मूव्स आने लगे। फिर 1-2 दिन, एक छोटा दिन, एक बड़ा दिन, और यहाँ से देखिए। कहने का मतलब है कि मार्केट अगर 3-4 दिन कंजिक्यूटिवली अगर मार्केट छोटे छोटे मूव्स देता है, तो फिर आने वाले कभी ना कभी एक समय में एक दिन एक ऐसा मूव आपको दे जाएगा जो आप लाभ यहाँ पर नहीं उठा पाए थे, तो अगले दिन आपको वो लाभ दे सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। ये दोनों तरफ ही मार्केट आपको सेम प्रकार से काम करता हुआ दिखेगा। इसलिए ऐसे सिचुएशन पे आपको हमेशा किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुल रहा है, तो ऐसे समय पे सबसे पहले अपने आप को रोकना बड़ा ज़रूरी होता है। रोकने का यहाँ पे तात्पर्य बहुत सिंपल है। जैसे देखिए, यहाँ पे भी मार्केट बड़ा गैप अप खुला था, अगर आप 4 तारीख की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले इस एरिया में मार्केट बहुत समय पहले नहीं था। तो अचानक उस दिन 4 तारीख को मार्केट खुलता है, तो सेलिंग प्रेशर पे हम देख सकते हैं। पर ये जो आज का जो 10 तारीख का था, तो मार्केट रिपीट सेम नहीं करता है, इसलिए हमने ज़्यादा मार्केट को नीचे जाते हुए नहीं देखा। अभी कल के लिए अगर हम बात करते हैं, और कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है इस आसपास, मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, आपको चीज़ें थोड़ा सा यहाँ से भी समझ में आने लगेगा। अब देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप जाते हैं, तो मार्केट में शुरुआत से ही तो एक ऊपर की तरफ दिशा बन रहा था। ये दिशा को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखना चाहेंगे, तो आपको थोड़ा सा इस जगह से एक ट्रेंड लाइन भी आपको यहाँ पे से जाता हुआ दिख रहा है। ध्यान से देखिए, इसी ट्रेंड लाइन का सहारा लेके मार्केट शुरुआती दौर में थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटता है, वैसे ही फिर मार्केट में सेलिंग आ गया। लेकिन सेलिंग से भी क्या होगा? मार्केट के पास तो और एक ट्रेंड लाइन पहले से ही मौजूद था। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखते हैं, तो इसी ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आके दोबारा आपको रिवर्स होता हुआ दिखा, शुरुआत में नहीं। अगर आप एक एक्चुअल यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छी तरीके से अगर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे आपको आज का जो बाइंग साइड है वो नीचे जाता हुआ दिख रहा है। मतलब नीचे जाने के बाद ही इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बना के आज मार्केट बंद हुआ है। अभी कल अगर मार्केट इसी के आसपास, इसी लेवल के आसपास अगर मार्केट आपको फिर से खुलता हुआ दिखता है, तो ऐसे वक्त पे आपके पास कौन कौन से वो चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों पे आपका ध्यान हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर फ्लैट ओपन होता है, तो ये मेरा बहुत ठोस और मजबूत मानना है कि आप कल के हाई और लो के बीच में जितना हो सकता है अवॉइड करिए मार्केट को। क्योंकि देखिए, आज का मार्केट का हाई और लो अगर मैं गिनूँ ना, तो आज का हाई लगभग
25,033। आज का लो अगर देखते हैं तो 24,916। कुल मिला के 100 पॉइंट के आसपास, 110 पॉइंट के आसपास मार्केट ने मूव किया है। अब 110 पॉइंट कितने देर में? लगभग पूरे दिन भर मिला के 110। ऐसा नहीं कि मार्केट शुरुआत में ओपन होता है फिर एकदम से मार्केट 110 पॉइंट कैप्चर कर लेता है फिर स्लो हो जाता है, ऐसा नहीं। मार्केट पूरे दिन भर में शुरुआती दौर में जो डे हाई लगाया और फिर डे लो लगाने के लिए मार्केट ने पूरा दिन लगा लिया। अभी ऐसे में आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, वो ये है कि मार्केट यहाँ से अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें ये 900 का रेंज जो है, 24,900 का रेंज जो है, ये एक बार अगर टूट जाता है तो मार्केट कल तगड़े तरीके से मार्केट सेलिंग की तरफ आएगा। इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट आज बंद हुआ है। तो उसी ट्रेंड लाइन को अगर आप बहुत ज़्यादा गौर से देखने जाते हैं तो आपको इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से आपको देखने में मिल जाएगा। अब बात आती है यहाँ से मार्केट कितना नीचे जा सकता है। ये सबसे पहला आपका प्रश्न पड़ेगा कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाता है तो हम कहाँ तक मार्केट को नीचे जाते हुए देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये एक एरिया है, इस एरिया को ज़रा आप ध्यान से देखिए। मार्केट इस जगह पे जब जब आया तो मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया है। इससे पहले मार्केट इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया है, तो पहले मार्केट यहीं तक आके हो सकता है यहाँ से दोबारा आपको सेटअप के साथ दोबारा मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। ये संभावनाएं बनी रहेगी कल के दिन। और जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर सबसे मार्केट बहुत बढ़िया काम करता है कि मार्केट जब कोई ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो मार्केट में हलचल ज़्यादा मच जाती है। तो उस ट्रेंड लाइन के सहारे अगर मार्केट नीचे आना चाहता है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा आप तेज़ी से मार्केट को नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। तब मार्केट बहुत ज़्यादा सपोर्ट को गिनेगा नहीं। अच्छा, अब अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो बहुत बेहतर होगा कि आप 25,033 के लेवल को एक बार क्रॉस हो जाने दीजिए। और सबसे अच्छा होगा मार्केट खुलने के बाद अगर रुक जाता है यहाँ पे घंटा डेढ़ घंटा, जितना देर मार्केट को रुकना, और फिर अगर मार्केट को ब्रेकआउट देता है, ऐसे वक्त में आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर काम यही कर सकता है मार्केट कि जैसे ही मार्केट में आपको एक कंसोलिडेशन एरिया दिखाई देगा कल के हाई को क्रॉस करने से पहले, वो एरिया जिस वक्त टूटेगा तो मार्केट बहुत तेज़ी से फिर 25,000 को भी तोड़ देगा, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छे से आज अपने आप को यहाँ पे संजो के रखा है। देखिए, मैं 4 तारीख की बात कर रहा था, आप 4 तारीख के सेलिंग को देखिए, मार्केट बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे आया था। लेकिन आज का कैसा, मार्केट इस लेवल पे आने के बावजूद भी सस्टेन कर गया। हालांकि 4 तारीख के हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, उसके नीचे ही रहा है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो माफ़ कीजिएगा, उसके ऊपर ही मार्केट ने आज क्लोज करने में सफल रहा है। ये 4 तारीख का हाई और ये आज का क्लोज, तो उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने में सफल रहा है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने सेलर्स थे उन सेलर्स का तो आज एसएल बहुत अच्छी तरीके से कट चुका है। अब मार्केट इस जगह पे आके अगर कहीं ना कहीं ये जो पूरा एरिया बन गया है, इस एरिया को मार्केट एक बार अगर तोड़ देता है तो फिर मार्केट में सेलिंग संभव होगा। और अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है और फिर इस एरिया को तोड़ने की चेष्टा करता है तो फिर मार्केट में आप ऊपर की दिशा में सबसे अच्छा काम होगा। लेकिन इस एरिया के अंदर बेहतर होगा कि आप मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि यही एक जगह मार्केट में अभी फ़िलहाल बाकी रह गया है अवॉइड करने लायक। अच्छा, यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो फिर कितना हमें चीज़ें वहाँ पर दिख सकता है, या फिर वहाँ पर कोई नया रेजिस्टेंस तो नहीं मिलेगा। हाँ, इस बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ से भी एक शानदार रेजिस्टेंस आपको गुजरता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट, अगर मार्केट को देखते हैं तो मार्केट इस तरीके से पिछले 26 तारीख से लेके अब तक मार्केट एक एरिया में मार्केट फंसा हुआ है। उस एरिया को बार बार मार्केट रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। तो उसको मद्देनज़र अगर हम रखते हैं तो ये एक जो ट्रेंड लाइन यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहा है, तो उस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट क्रॉस करता है तो फिर मार्केट का नया हाई होगा यहाँ पे 25,150 के पास, जो हमने लगभग 21-22 तारीख को मार्केट को वहाँ पर देखा था। इसलिए ये एरिया टूटना ज़रूरी है, तब जाके मार्केट 25,150 के आसपास मार्केट वहाँ से पहुँच सकता है। तो इन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इसी के साथ अगर आप देखते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी ने काम कैसा किया है,
निफ्टी के मुकाबले में आज बैंक निफ्टी बिल्कुल बहुत अच्छा खासा मार्केट गैप अप खुलता है, पर शुरुआती दौर में जैसे निफ्टी ने काम किया है वैसे ऊपर जाता है, पर नीचे बहुत तेजी से नहीं आया मार्केट। और कल के लिए भी यही बहुत बेहतर होगा कि आज का जो मार्केट है उस मार्केट को एक बार कल मार्केट क्रॉस कर ले, भले मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो। बेहतर होगा कि आज के इस पूरे एरिया को मार्केट क्रॉस कर ले। इस एरिया को पूरा अगर हम देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है, आज का ऐसा दिख रहा है। ऊपर क्या है श्री राम, माफ कीजिएगा, 54,700। अब ये 700 अगर एक बार क्रॉस हो जाता है तो ही यहाँ पे कुछ काम अच्छा खासा देखा जा सकता है, पर यहाँ पे सस्टेन करना आवश्यक होगा। नीचे की बात करते हैं तो 54,400, ये 300 पॉइंट के अंदर जब तक मार्केट कल रहेगा तो संभावना तो ये होगी कि मार्केट आपको बहुत अच्छा कुछ देगा नहीं। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ से भी अगर आप देखते हैं तो मार्केट आज एक बहुत अच्छा खासा ट्रेंड लाइन यहाँ पे लेके आया है। ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट यहाँ पे काम कर रहा है, तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे रिजेक्शन एक मिल सकता है, और किसी कारण से एक बार यहाँ पे क्रॉस कर भी जाता है तो यहाँ पे छोटा मोटा संभव है। और ये जो आज का मार्केट का हाई है वो टारगेट संभव हो सकता है, वो टारगेट के तौर पे उसको लिया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पे आज पेश किया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।